हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी में जो एग्जाम होने वाला है सीडीएस 1 का, इसके सिलेबस को लेकर। सबसे पहले इसको लेकर हम आपको कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये जो है सीडीएस 1 का एग्जाम है यूपीएससी का। यूपीएससी में जो सीडीएस 1 होता है, इसके लिए इसका एग्जाम आपका होने वाला है अप्रैल में, है ना। अभी हमारे पास पूरे पूरे 3 मंथ्स है, जिसके लिए हम इसमें बढ़िया से अपने सिलेबस को कंप्लीट करके और हमारी तैयारी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो सीडीएस का एग्जाम जो फिल कर सकते हैं, उनकी एज होनी चाहिए 24 इयर्स कंप्लीट। और साथ में हम इनके पेपरों की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर इनके पेपरों को अगर डिस्कस करने की बात अगर करें, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से अपने सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेबस के सब्जेक्ट की, तो थोड़ा सा समझिएगा। इसमें 2 एग्जाम देखने को मिलते हैं। देखो इसमें लिखा है टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स, है ना। तो जैसे सबसे पहले एक एग्जाम होता है आईएमए में जाने का, और एक होता है ओटीए के लिए। जब अगर आपको आईएमए में जाना है, तो इसमें 100 मार्क्स का आपको एक पेपर होता है इंग्लिश का। ऐसे ही 100 मार्क्स का एक पेपर होता है जीएस का, और 100 मार्क्स का एक पेपर होता है मैथ्स का। जिनको आईएमए में जाना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 100 मार्क्स की इंग्लिश, 100 मार्क्स का जीएस और 100 मार्क्स का आपको मैथ्स को क्लियर करना रहता है। लेकिन वहीं पर जिसको ओटीए में जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बढ़िया तो 100 मार्क्स का इसमें भी इंग्लिश होता है, और इसमें 100 मार्क्स का जीएस होता है। 100 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स का आपका क्या रहता है, तो जीएस रहता है। तो अगर जैसे मान लो जिस भी उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं, दोनों पेपरों में कॉमन क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। और हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के सिलेबस को, कि भाई इंग्लिश के सिलेबस में क्या देखने को मिलता है। तो अगर आप बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की कि 100 मार्क्स में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो हम चलते हैं इसके सिलेबस पर। थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, सीडीएस 26 की बात हो रही है। सीडीएस 1 की 2026 के सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके सिलेबस में हमको इंग्लिश में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमको रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव का मीनिंग होता है पैसेज। एक आपको पैसेज मिलेगा, यहाँ पे पैसेज को आपको सॉल्व करना रहता है। स्पॉटिंग एरर्स, ये जो एरर्स की अगर बात करते हैं, एरर्स का मीनिंग होता है गलती। आपको एक पूरा वाक्य लिखकर दिया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे स्लैश स्लैश बना के आपको इसमें एरर्स दी जाती है। एरर का मीनिंग होता है गलती, तो हमको यहाँ पे कोई ना कोई गलती फाइंड करना रहता है। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक आएंगे, ये भी 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आते हैं। फिर आपको वोकैब का पोर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये चारों वोकैब का पोर्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट्स या फिर जंबल अरेंजमेंट्स इनको कहा जाता है। इसमें सीक्वेंस होता है, और आपको सेंटेंस को एबीसीडी के फॉर्मेट में या फिर पीक्यूआरएस के फॉर्मेट में आपको इसको अरेंज करना रहता है। इसके बाद हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं, एक पूरा सेंटेंस लिखा होता है, किसी चीज के नीचे ऐसे अंडरलाइन होती है, किसी एक वाक्य के नीचे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही लिखा है, ऐसा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको पूरा वाक्य लिखा मिलता है, और किसी एक सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ मिलता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अंडरलाइन वाला सेंटेंस सही है, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा नो इंप्रूवमेंट, आपको किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अंडरलाइन वाला जो शब्द है वो गलत है, तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको अटेम्प्ट करना रहता है। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर देखा सीडीएस का, तो उसमें ये था बेटा कि 10 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बनाया था, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आपको सेंटेंसेस बनाना है कि भैया ये जो शब्द है इसकी बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होती है, जिनको हमको पढ़ना है। तो ऐसा पूरा सिलेबस हमारा बनता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में आपको वॉइस, नरेशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, एरर स्पॉट करने को, वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम्स, इसी प्रकार से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ कंप्लीट पेपर आपका 100 मार्क्स का बनता है, विथ नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अप्रैल में इसका पेपर होने वाला है।
इसका एग्जाम जो होने वाला है वो अप्रैल में होने वाला है, और अप्रैल को अभी पूरा पूरा 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स के लिए हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए आप विजिट कर सकते हो यूट्यूब पर इंग्लिश बाय योगिता साहू, एक ये चैनल पर, या फिर आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो जिसका अमाउंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। आपको सारे पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी इसमें। रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शंस है हमारे पास, और जिनको लाइव क्लास लगाना है तो लाइव क्लास के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर हम दे रहे हैं 7610700159। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके और भी क्लास की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, बैचेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और बेटा बहुत ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऐसा है कि 100 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए भी आपको टाइम कम से कम 3 मंथ्स मिल रहा है, तो आप बढ़िया से रेगुलर वे में अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।